केंद्र सरकार की ओर से आज संसद में बजट 2025 और 26 के लिए पेश किया गया। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब को सबसे बड़ा फायदा मिला। अब इनकम टैक्स 12.75 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई चीजों को सस्ता करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स घटाने का ऐलान किया। इससे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदना सस्ता हो जाएगा। वित्त मंत्री के टैक्स से जुड़े ऐलान के बाद मोबाइल और बैटरी, कपड़ा, कैंसर की 36 दवाएं, लेदर जैकेट और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों खरीदना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बाइक, स्कूटरी, लिथियम आयन बैटरी, एलईडी, एलसीडी टीवी, मेडिकल उपकरण, 6 जीवन रक्षक दवाएं, 36 कैंसर दवाएं, मेडिकल उपकरण, लेड सस्ती, भारत में बने कपड़े, मोबाइल फोन बैटरी, 82 सामानों से सेस को भी हटा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख तक की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। इसके अलावा आयकर रिटर्न फाइल करने की सीमा भी 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है, ताकि टैक्स पेयर्स को अधिक समय मिल सके। 24 लाख रुपए से अधिक वेतन पाने वालों को 30% टैक्स देना होगा। साथ ही नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते भी पेश किया जाएगा, जिसमें टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार पिछले 10 सालों से टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रही है। इसमें फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और तेज रिटर्न प्रोसेसिंग जैसे सुधार शामिल हैं। अब लगभग 99% टैक्स रिटर्न सेल्फ असेसमेंट पर आधारित होता है, यानी करदाता खुद ही अपने टैक्स की गणना कर सकते हैं। दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों और किराएदारों के लिए भी टैक्स में राहत दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। किराए पर दिए गए मकान पर टीडीएस की सीमा भी 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है, जिससे यदि किसी शिक्षा ऋण के जरिए विदेश में पैसे भेजे जा रहे हैं तो उस पर अब टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, नहीं लगेगा। केवल नॉन पैन मामलों में उच्च टीडीएस का प्रावधान रखा गया है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी मुख्य घोषणाएं की गई हैं। सबसे पहले बिजली क्षेत्र सुधार। बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की गई है। रुपया 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में 200 डेकेयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। पिछले दशक में 1.1 लाख नई मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं। 130% की वृद्धि की गई है। निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा होगी। सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।